हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर संबंध एवं फलन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आज तो हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करना है मैपिंग क्या होती है या फंक्शन क्या होता है। मैपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिचित्रण या फलन। तो इसको हम लोग अध्ययन करते थे। आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले की क्लासें आप लोग ना देखे हों तो देख लीजिएगा। आइए हम लोग मैपिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। मैपिंग क्या होती है? तो बच्चों, मैपिंग क्या होती है? तो मैपिंग में हम लोग पढ़ेंगे जैसे होता है, जिसे हम मैपिंग क्या बोल रहे हैं? प्रतिचित्रण। क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण या क्या बोलते हैं? फलन, जिसे बोलते हैं मैपिंग और फंक्शन। तो ये हम पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के लिए हमें क्या करना है? यक्स, इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। एक्स का वाई पर फलन कहें या तो फिर क्या कहें? मैपिंग कहें। तो यक्स का वाई पर प्रतिचित्रण कह सकते हैं, या यक्स का वाई पर फलन एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस वाई में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के दो क्रमिक युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता। कि संबंध के जो मतलब कि हमारा क्या होगा, जो हमारा मैपिंग बनाएंगे, मैपिंग का जो प्रतिचित्रण, जो भी हमारा रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन में किन्हीं दो एलिमेंटों का जो प्रथम अवयव है वो क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। तो वही है, ऐसा संबंध होता है कि संबंध के किन्हीं दो अवयवों के क्रमिक युग्म का पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। पहला अवयव एक ही नहीं होना चाहिए। समान या एक ही नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है कहने का बच्चों? कि अगर कोई भी हमें फंक्शन दिया है, मतलब कि यक्स वाई का एक कोई फलन है या यक्स वाई का कोई मैपिंग है, तभी मैपिंग क्या होती है अभी समझ में आ जाएगी। तो क्या है, तो उसमें अगर हम लोग ऐसा रिलेशन फाइंड करें, जैसे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा किसी की वो क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो फिर कहते हैं हम लोग क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा जो भी हम रिलेशन फाइंड करते थे, अभी तक इतना ढेर सारा हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो वो जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन में क्या होना चाहिए? कोई भी अवयव, जैसे दो लिखें, जैसे मान लो 3,4 लिखें और 4,2 लिखें, तो 3,2, तो किसी भी दो क्रमिक युग्मों का जो पहला लेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? पहला लेटर जो है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए। सब अगर एक ही है तो इस परिभाषा के अनुसार वो जो है ना तो मैपिंग होगी ना ही फंक्शन होगा। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल देख लो बच्चों। जैसे मान लीजिए लिखा है
132415। ये मान लीजिए कोई रिलेशन है कहीं से भी, ये हमें नहीं मतलब कहाँ से आया है, बस हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है, इसकी मैपिंग है कि नहीं है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यह एक इसमें देखो ये पूरा रिलेशन, मान लीजिए कोई भी रिलेशन होगा, इस रिलेशन में जो है एक क्रमिक युग्म का पहला लेटर 1,3 और दूसरे का क्या है 1,5 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा फलन नहीं होगा। देखो जैसे इसको मैपिंग से हम लोग बच्चों समझते हैं, मान लीजिए ये है, इसमें जो पहला लेटर है मान लीजिए ये एक है, 1 2 है, दूसरे वाले में 3 4 5 है, 3 4 5 है। तो इसको अगर हम मैपिंग हम लोग कराते हैं तो इसका अगर इससे रिलेशन है, ये मान लीजिए ये x है, ये y है, हाँ, तो जो हमारा f ऑफ y बनेगा, f ऑफ x बनेगा, क्या बनेगा f ऑफ x जो बनेगा, मतलब 1,3 तो हो सकता है, तो 1,5 भी अगर है, क्या है 1,5, तो ये हमारी मैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है 2 का 4 है तो ठीक है, पर लेकिन इसकी वजह से मैपिंग पॉसिबल नहीं है, अतः इसे हम क्या करेंगे, ये मैपिंग नहीं है। अतः यह फंक्शन या मैपिंग नहीं है, मतलब ये ना तो ये फंक्शन या मैपिंग नहीं है। जैसे फंक्शन होगी क्या, जैसे हम लोग ले लें, मान लो कोई रिलेशन हम दूसरा लेते हैं, ये एक रिलेशन था, सेकंड रिलेशन हम लोग लेते हैं, ये रिलेशन हम अपने से ले लेते हैं, बाकी जब भी तुम्हें एग्जाम में आएगा इस प्रकार रिलेशन दे देगा, वो पूछे को बताइए इसमें मैपिंग है या फिर नहीं है। तो इसमें मैपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3,4 2,4 और 1,3। देखो कोई ऐसा इसमें जो हमारी रिलेशन दिया है, इसमें कोई प्रथम अवयव ऐसा तो नहीं है जो और किसी दूसरे का प्रथम अवयव हो, सेकंड हो, इससे हमसे मतलब नहीं है, प्रथम नहीं होना चाहिए। प्रथम ये है, प्रथम ये है, प्रथम नहीं है, तो इसका मतलब सब मतलब कि सबके प्रथम अवयव क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब यह क्या है, यह मैपिंग है, मैपिंग है। या तो मैपिंग को क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण है, या तो कह लो फंक्शन है, या तो कह लो फलन है। यह हुआ बच्चों फलन क्या होता है, तो हमें अच्छे समझ में आया क्या होता है फलन, कि अगर कोई ये x का y पर जो x क्रॉस y बनता है, fx इक्वल टू क्या होता है, x क्रॉस y ही तो होता है। x क्रॉस y का जो हम लोग रिलेशन लिए हैं, ये रिलेशन में अगर किन्हीं भी क्रमिक युग्मों के किन्हीं दो अवयवों के प्रथम अवयव क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो मैपिंग नहीं होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना। तो आइए बच्चों, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैपिंग या तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने प्रकार के मैपिंग होती है, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। अब इस वीडियो में आज तुम समझ लो कि मैपिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो इसके पहले टाइप्स ऑफ मैपिंग देखने से पहले हमें क्या देख लेना है, थोड़ा सा फंक्शन क्या होता है, कौन अंतरक्षेपी होता है, और यहाँ लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग आर फंक्शन। प्रतिचित्रण या फलन के प्रकार। प्रतिचित्रण या फलन के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग पहला टाइप देखेंगे, इसका क्या होता है। इनटू मैपिंग।
इनटू मैपिंग। तो इनटू मैपिंग क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण या तो क्या बोलते हैं, अंतरक्षेपी फलन भी कह सकते हैं इसको, इनटू फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी क्या डिफिनीशन आइए बच्चों, थोड़ा सा डिफिनीशन डिस्कस करते हैं। यदि जैसे हमारा कोई दो फंक्शन होता है, एक x होता है, एक क्या होता है, y होता है। मान लो x के कुछ एलिमेंट हैं और कुछ एलिमेंट क्या हैं, y के हैं। तो क्या है, x के कुछ एलिमेंट हैं और कुछ y के हैं। x में क्या मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं a b और c, और इसके क्या एलिमेंट, y के एलिमेंट मान लो ले रहे हैं 1 and 2, 1 and 2। तो अब क्या करना है, इसकी हमें मैपिंग करना है। मैपिंग इस प्रकार है कि 1 का 1 से है, a का 1 से, b का 1 से और c का 1 से। ये तो यह इमेज है, पर लेकिन y के पास क्या होता है, किसमें, इनटू मैपिंग में। इनटू मैपिंग में क्या होता है, y के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका जो x के किसी भी एलिमेंट का अवयव ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x के किसी भी एलिमेंट का f इमेज ना हो, या तो हम लोग देखें इसके इसी से डिफिनीशन यही है कि y के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो x के किसी भी अवयव का f इमेज ना हो। तो लिख लें, y के पास कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। क्या हो, प्रतिबिंब ना हो, तो इससे इनटू मैपिंग कहते हैं। इनटू मैपिंग कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया इनटू मैपिंग क्या होता है। इनटू मैपिंग क्या होता है कि y के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें x के किसी भी एलिमेंट का क्या हो, f इमेज ना हो, या f इमेज ना हो या तो कह दो प्रतिबिंब ना हो। तो ये हुई बच्चों। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है, देखिए एग्जांपल में क्या है, जैसे a के पास तो a का या इमेज अगर हम लोग देखेंगे तो 1 है, b का 1 है, c का 1 है, पर लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारी कैसी मैपिंग हो गई, इनटू मैपिंग। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट मैपिंग, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन टू मैपिंग। क्या करेंगे, ऑन टू मैपिंग, दूसरा नंबर है। ऑन टू मैपिंग, जिसे क्या बोलते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण या तो फलन। आच्छादक प्रतिचित्रण या फलन, मैपिंग आर फंक्शन भी लिख सकते हैं, मैपिंग आर फंक्शन।
तो इसमें क्या होता है, अब बिल्कुल सेम उसी का जस्ट अपोजिट होता है। मान लो पहले समझ लेते फिर डिफिनीशन इसी से बन जाएगी। मान लो x1 x2 x3 x4 और x5, x2 x3 x4 और x5 ये मान लीजिए x है, और हम y क्या ले लेंगे, y1 और y2 है। इसका उसमें क्या था, उसमें ये था कि y के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि x के किसी भी एलिमेंट का प्रतिचित्रण ना हो या प्रतिबिंब ना हो। अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट थोड़ा अपोजिट है इसमें कि कम y के पास कम से कम एक ऐसा प्रतिबिंब होना चाहिए क्या होना चाहिए, y के पास जो है कम से कम एक प्रतिबिंब ऐसा होना, मतलब कि जितने भी y के एलिमेंट हैं, क्या है, y के जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों में सभी एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए। उसमें क्या था, एक ऐसा होना चाहिए जो कि किसी ने का ना हो। इसमें क्या है, इसमें है कि y के पास जितने भी एलिमेंट हों x के किसी न किसी का वो प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर वो प्रतिबिंब नहीं है, क्या है, अगर वो ऐसा कोई है कि जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो वो किस में चला जाएगा, N2 में। हमें R2 में क्या देखना, सब पर होना चाहिए, सब जो है किसी न किसी, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो फ्री हो। जैसे मान लो ये इसका है, इसको कर देते, इसमें कोई ऐसा प्रतिबिंब नहीं है, y के पास कोई ऐसा अवयव नहीं है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। तो वही डिफिनेशन लिखना है, तो y के पास कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो कि x के, y के पास मतलब उपस्थित सभी अवयव कम से कम x के एक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। लिख लीजिए बच्चों, यदि फलन ऐसा हो कि y का प्रत्येक, फलन ऐसा हो कि y का प्रत्येक अवयव x में उपस्थित किसी एक, कम से कम किसी एक अवयव का उपस्थित, कम से कम किसी एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना हो, प्रतिबिंब अवश्य हो, ये हुआ बच्चों क्या, आंटू में क्या, जैसे हम x1 का देखें y प्रतिबिंब है, x2 का क्या है, y1 है, x3 का भी क्या है, y1 है। इसी प्रकार x2 का क्या है, तो y के पास ऐसा कोई फ्री एलिमेंट है जो इसका इमेज ना हो या प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसा कोई नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी मैपिंग हो गई, ऑन-टू मैपिंग हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 1 और पहले इनटू पढ़ा, फिर ऑन-टू पढ़ा, अब 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1 और इंजेक्टिव मैपिंग, इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। वन और इंजेक्टिव मैपिंग, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाएकी प्रतिचित्रण। क्या बोलते हैं, एकाएकी प्रतिचित्रण। मेरा मानना यही कि आप हिंदी पर ना जाइए बच्चों, आप लोग इंग्लिश वाला
इंग्लिश की जो है वर्डिंग याद रखिए, इसमें आपको आसानी रहेगी। 1 1 और 1 2 सिंपल भी पढ़ता है तो इंग्लिश में ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी इच्छा दोनों में, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है जैसे मान लो यदि कोई मैपिंग है, यदि मैपिंग या फलन मैपिंग f such that x to y ऐसा हो कि संबंध, ऐसा हो कि संबंध, ऐसा हो कि संबंध f of x1 is equal to f of x2, और क्या होना चाहिए, x1 is equal to x2 for all x1 x2 belong to set A। कोई सेट है, सेट ए तो कोई भी सेट हो सकता है, मतलब ऐसा कोई, यदि कोई मैपिंग है x x2 y, कोई फंक्शन मैपिंग है, ऐसा हो कि संबंध ये, मतलब कि f ऑफ x1 निकालें और f ऑफ x2, बशर्ते कंडीशन क्या होनी चाहिए, x1 और x2 दोनों सेम होने चाहिए। मतलब अगर 3 ले रहे हैं तो दोनों f ऑफ 3 निकालेंगे और f ऑफ 4 निकालेंगे। जैसे मान लो f ऑफ जो x दिया x² दिया, ठीक। अब इसमें हम लोग जैसे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है, मान लो x इक्वल टू एफ ऑफ 1 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ 1। यहाँ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 1 का स्क्वायर करेंगे कितनी आएगी, 1। इसी प्रकार करके मान लो इसमें भी जो x1 की वैल्यू ले रहे हैं तो वो 1 आ रहा है, ये x1 की वैल्यू है। अब x2 की वैल्यू लें, वो भी कितना लें, 1 लेंगे। अगर x2 को, इसका मतलब कह दे एफ ऑफ 1 हम लोग दोबारा, जो f1 है ये f2 1 हो जाएगा, तो इसको भी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 1। तो कहने का मतलब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा। मतलब f ऑफ x1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यही लिए कहा गया है कि x1 और x2 जो हमारे ये वैल्यू ले जाए दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वो कहाँ x1 और x2 लिए कहाँ जाएंगे, कोई सेट से, जो सेट होगा जिस सेट के अकॉर्डिंग ये वाली मतलब कि मैपिंग हमें हमारी बनी होगी, तो वहाँ से हम लोग ले लेंगे। तो ये जो वैल्यूएँ आएंगी ये क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं, वैल्यू भी इक्वल हैं और फंक्शन भी इक्वल आ रहा है, क्या है, वैल्यू भी इक्वल आ रही है और उनकी जो हम लोग एफ इमेज निकाल रहे हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं, तो उस मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 मैपिंग। क्या बोलेंगे, 1 1 मैपिंग। मतलब हाँ, कहने का मतलब यह है एक का एक, जैसे 1 1 मैपिंग इस तरह के भी, जैसे हम लोग फिगर से समझें तो मान लो फिगर से यहाँ x है और यहाँ क्या है, y है। अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो हमारा क्या है, मान लो ये सेट है 1 2 3, क्या है 1 ABC ले लेते हैं, या 1 2 3 कुछ भी ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है, ABC ले लेते हैं और उसके बाद इसको 3 4 5 6 ले लेते हैं, 3 4 5 और 6 ले लेते हैं। इसमें जो मैपिंग होगी A का A के साथ, A B का B के साथ, C का 4 के साथ। कहने का मतलब कोई भी ना x का कोई एलिमेंट y के साथ डबल होगा, x का y के साथ डबल होगा तो वो तो मैपिंग ही नहीं होगी। y के किसी भी एलिमेंट x के साथ डबल नहीं चाहिए कि ये भी इसमें जाए, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लो ये x y है 3 4, ये नहीं कि ये भी इसमें जाए ये भी इसमें जाए, तो ये हमारी 1 1 मैपिंग नहीं। 1 1 का मतलब 1 का 1 से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे के, ये नहीं कि इन दोनों का एक में हो जाएगा तो वो 1 1 मैपिंग नहीं होगी। तो 1 1 मैपिंग क्या होती है कि हर एक का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू दे रखा था कितना ABC और y इक्वल टू दे रखा था 3 4 5 6। इसका अगर हम लोग निकालें मैपिंग में f ऑफ A की वैल्यू कितनी होगी 3, f ऑफ B वो कितना होगा 4, उसके अकॉर्डिंग f ऑफ B 4, f ऑफ C क्या हो जाएगी 5। ये सब एक ऐसा कोई इनमें एलिमेंट नहीं है जो कि किसी 2x का
मतलब x के दो एलिमेंटों का प्रतिचित्रण एक ही हो, मतलब x के दो एलिमेंटों की मैपिंग एक ही एलिमेंट y का हो, ऐसा कोई नहीं, तो इस बेस को हम क्या बोलेंगे, 1-1 मैपिंग। आगे बच्चों देखते हैं। हाँ तो अब इसको हो गया, करते हैं। हम लोग 3 मैपिंग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मैपिंग हमारी है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू मैप। 1-1 हो गया। इन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनटू पढ़ा, फिर ऑन टू पढ़ा, फिर 1-1 पढ़ा। अब इसके बाद हम मिक्स पढ़ते हैं। थोड़ा सा 1-1 का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यफ सच दैट आर टू आर, मतलब यफ इमेज ऑफ आर या आर की जो एफ इमेज है वो क्या है, आर है। तो उस कंडीशन में इस प्रकार है, इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स 3x + 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। क्या है, ऐसी मैपिंग है कि और ये है, इसे प्रूफ करना है, मतलब यफ इमेज ऑफ आर इज आर इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। सिद्ध कीजिए यह क्या है, यह इसे 1-1 मैपिंग है। दिखाइए कि यह सिद्ध कीजिए, दिखाइए यह एक 1-1 मैपिंग है। यह एक 1-1 मैपिंग है, तो इसमें हम क्या दिखाएंगे बच्चों, हाँ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 3x + 2। अब हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, लेट करते हैं, मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू आर। कोई दो एलिमेंट जो रियल नंबर का हमने ले लिया इस प्रकार हैं, तो x1 = x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू सेट। मतलब वैसे x1 x2 रियल नंबर तो दिए गए हैं, पर लेकिन वो क्या होंगे, हमारे सेट में ही होंगे, सेट से बाहर एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। तो अब इस केस में अगर हम लोग रखें एफ ऑफ x1 अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 3x1 + 2 हो जाएगा। एफ ऑफ x2 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3x2 + 2 हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों को कंडीशन हमारी क्या होती है, अगर ये 1-1 मैपिंग है तो एफ ऑफ x1 = क्या होता है 1-1 में, एफ ऑफ x2 होता है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। 3x1 + 2 = 3x2 + 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3x1 = 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 = x2, जो कि हमारी मैपिंग की कंडीशंस को क्या कहता है, फुलफिल करता है। किसकी, 1-1 मैपिंग कंडीशन। क्यों, क्योंकि कहता है अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का इक्वल है तो वो x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल हैं। तो अतः ये जो दिया गया हमारी मैपिंग है ये क्या है, 1-1 मैपिंग है। अतः दी गई मैपिंग 1-1 मैपिंग है। मैपिंग है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एक मैपिंग देखते हैं। नेक्स्ट मैपिंग देखते हैं, मेनी वन मैपिंग। हमने इनटू पढ़ा, ऑनटू पढ़ा, 1-1 पढ़ा, अब मेनी वन। मेनी वन मैपिंग जिसे हम लोग बोलते हैं
बहु एक प्रतिचित्रण, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेनी माने बहुत, वन माने एक, बहु एक प्रतिचित्रण। देखो इसके नाम से ही क्लियर है बच्चों, क्या क्लियर है, मेनी वन। मेनी वन कौन सा होगा, ऐसी मैपिंग जो क्या हो, मेनी वन मतलब कि जिसमें बहुत से एलिमेंट, मतलब कि एक एक्स के कई एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट से क्या करते हों, रिलेशन रखते हों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन। मतलब एक्स के ढेर सारे एलिमेंट वाई के कई एलिमेंट, मतलब कि क्या कहते हैं, कई एलिमेंटों से रिलेशन। मान लो यहाँ क्या है, ये लो, पहले इसका भी फिगर हम लोग समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखते हैं। मान लो x1 x2 x3 x4 और x5 हैं, इधर क्या है, ABC है। तब हमें क्या करना है, मान लो x1 का रिलेशन इससे है, x2 का रिलेशन इससे है, x3 का भी मैपिंग इससे है। मतलब x1 की एफ इमेज A है, x2 की मतलब एफ ऑफ x1 भी, क्या कहने का मतलब एफ ऑफ x1 भी A है, एफ ऑफ x2 भी A है। मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू सेम है। एफ ऑफ x3 भी क्या है, A है। तो इस केस में मतलब कि मेनी वन, मेनी मतलब बहुत का एक, इसका मतलब यही है, बहु एक। बहु एक मतलब कि मैनी एलिमेंट का इमेज एक बने तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन मैपिंग। मान लीजिए इसका ये है, इसका ये जी, तो क्या है, मैनी वन मैपिंग। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं बच्चों, क्या है, इसको भी बना लेंगे। मतलब कि यदि कोई फलन ऐसा हो, यदि कोई मैपिंग, मतलब मैपिंग है यक्स टू आर, मैपिंग एफ इमेज ऑफ यक्स इज वाई, हो कि यक्स के भिन्न भिन्न दो अवयव, मतलब यक्स के मान हम अलग अलग करते चाहें पर लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, यक्स के मान अलग अलग करें और वाई की वैल्यू सेम है, वही है यक्स के दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब वाई का एक ही अवयव है, वाई का एक ही अवयव हो तो उसे एक ही प्रतिबिंब, सॉरी अवयव नहीं, क्या हो, मैपिंग हो, एक ही मैपिंग हो तो उसे मैपिंग लिख सकते हैं या प्रतिबिंब लिख सकते हैं, प्रतिबिंब लिखते हैं। एक ही प्रतिबिंब हो तो उसे क्या बोलते हैं, मैनी वन मैपिंग कहते हैं। मैनी वन बहुत का एक मैपिंग, बहुत का एक मैपिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा था, एक और देख लेते हैं। जैसे एफ सच दैट आई टू वाई, जहाँ एफ ऑफ यक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फॉर यक्स बिलोंग टू आई। तो इसको हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आई मतलब आई फॉर बच्चों क्या होता है जानते हो, आई फॉर होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर, जिसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, इंटीजर नंबर को आई से ही डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे इंटीजर कोई बोले क्या होता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू इंटीजर की होती है। ठीक, अब हमें क्या करना है, एफ इमेज निकालना है। एफ इमेज इसको अगर हम लोग निकालें, मान लीजिए हम एफ ऑफ 1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एफ ऑफ 1।
तो एफ ऑफ 1 कहाँ से लिया गया, आई से लिया गया। ठीक, एफ ऑफ 1 की जो हम लोग हमारी इमेज बन रही है वो आई ही बने, कह रहे हैं जो इंटीजर का इमेज है वो इंटीजर ही बनेगी। ये मैपिंग हमारी क्या होगी, जैसे 1 रख रहे हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। अब हम एफ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्या है -1 कर रहे हैं, मतलब इधर एक्स वाली की वैल्यू, जैसे हम लोग एक्स और वाई बना रहे हैं तो यहाँ 1 -1 2 -2 इस प्रकार करके ये जो वैल्यू आएंगी इधर एफ इमेज जो ये वैल्यू आती है 1 1 4 4 इस प्रकार करके जो मैपिंग आएगी, मतलब इसकी मैपिंग ये हो जाएगी, इसकी मैपिंग ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी और इसकी ये हो जाएगी। तो ये है कहने का मतलब। तो एफ ऑफ -1 अगर हम लोग निकाल रहे हैं तब भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। एफ ऑफ 2 निकालेंगे कितना आएगा 4। एफ ऑफ -2 निकालेंगे वो भी कितना आएगा 4। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ अगर हम लोग रखेंगे, अगर x की जगह पर क्या रख रहे हैं इस बार, पहले 1 पे हमने निकाला 1 और -1 पे, अब 2 और -2 पे यहाँ हम क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर करें कितना है तब भी 4 है, मतलब 2 का 1 बन रहा है। 2 का 1 का मतलब या तो 2 का या 2 से अधिक का अगर एक इमेज बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं 1-1 मैपिंग। या तो इसको ऐसे न लिख करके दूसरी तरह कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, जैसे इसे हमें रिप्रेजेंट ही करना है, मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है इसी को x और y में, तो x के एलिमेंट हम लोग 1 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, -2। तो यहाँ हम क्या सकते हैं 1 कर देते हैं और 4 कर सकते हैं, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, मेनी 1, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, मेनी 1। तो यहाँ क्या कहलाएगी मेनी 1 मैपिंग। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप लोगों ने मैपिंग के कुछ मतलब कि टाइप्स सीख लिए हैं, अब कुछ टाइप्सों को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपने अगर मेरा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पूरे मैथमेटिक्स में अच्छे से कमांड बन सके। धन्यवाद।